आज की इस वीडियो में हम दो नंबर को स्वैप करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर डिफाइन करता हूँ। लेट वन इक्वल्स टू टू एंड लेट टू इक्वल्स टू फोर। तो ये मेरे पास दो नंबर है और इनको मैंने एक एक वेरिएबल में रखा है। टू को रखा है वन में और फोर को रखा है टू में। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन स्वैप। ठीक है, और इसको मैं एक यहाँ पर पैरामीटर रिसीव करूंगा, वन कोमा टू। क्योंकि मेरे पास दो नंबर है ना, इसके लिए एक एक नंबर को यहाँ पर रिसीव करूंगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा और जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाए हैं वो यहाँ से पास करूंगा। ठीक है, अब मैं कंसोल में जाके देख लेता हूँ क्या मुझे वो नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल करूंगा वन कोमा टू। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल यानी कि हम नोड जेएस के अंदर कोड कर रहे हैं, तो आपको ब्राउजर पे जाके एक विंडो के अंदर कंसोल देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट टर्मिनल के अंदर आउटपुट देख सकते हैं। पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। अगर नोड नहीं रहेगा तो आप इस फाइल को रन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है तो आप गूगल पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना है नोड का वर्जन। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में नोड का वर्जन है 14.21.3। ठीक है, अब मुझे इस फाइल को रन करना है तो मैं लिखूंगा नोड स्वैप। ठीक है, डॉट जेएस भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। तो इसको मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, टू कोमा फोर। अब ये जो फंक्शन है ना स्वैप वाला, इसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट टेम्प इक्वल्स टू। तो अभी ये टेम्प के अंदर है ना, मैं वन की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने वन की वैल्यू डाली तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, टू। और वन मेरा हो चुका है खाली। तो मैंने वन के अंदर क्या कर दूंगा, मैं वन के अंदर टू की वैल्यू डाल दूंगा। तो अभी टू के अंदर क्या, अभी टू हो गया मेरा खाली। तो टू के अंदर मैं क्या करूंगा, टू के अंदर मेरे जो टेम्प की वैल्यू है, यानी कि टेम्प के अंदर क्या था, टू था, यानी कि वन की वैल्यू थी। तो वन की वैल्यू यानी कि टेम्प, तो टेम्प को मैंने डाला टू में, टू में, और वन, टू की वैल्यू डाली मैंने वन में। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट टेम्प करके। ठीक है, तो टेम्प के अंदर मैंने वन की वैल्यू डाली तो वन हो गया खाली। तो खाली जब वन हुआ तो उसके अंदर मैंने टू की वैल्यू डाल दी, तो वन की वैल्यू क्या हो गई, फोर। ठीक है, मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको क्लियर होगा। कंसोल डॉट लॉग। तो इससे पहले भी हमको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर रिटर्न करूंगा, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। यहाँ पर वन लिखा, वन। ठीक है, टू लिखा, टू। नाउ अब मैं कंसोल करने जा रहा हूँ, देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए, वन की वैल्यू फोर है और टू की वैल्यू टू है। कैसे हुआ देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक और यहाँ पर हम कंसोल कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं वन कंसोल करता हूँ और नीचे इसके टू कंसोल करता हूँ। ठीक है, अब वापिस से इसको रन करते हैं। तो पहले टू फोर था, अब फोर टू हो चुका है, यानी कि वन की वैल्यू क्या हो चुकी है, फोर। और पहले क्या थी, टू। अब यहाँ पर टू की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू। और पहले क्या थी, फोर। तो इस तरह से है ना, आप दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं यूजिंग टेम्प, यानी कि थर्ड वेरिएबल। इसके अंदर एक चीज और आती है, इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि आपको ये जो टेम्प वेरिएबल है इसका यूज नहीं करना है, विदाउट इसके करके बताओ। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम दो नंबर को स्वैप करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है।